नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों इस बार 2025 में छठ पूजा कब मनाई जाएगी? तो दोस्तों चलिए जानते हैं छठ पूजा कितने तारीख को है, 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को। तो दोस्तों गुरुजी ने अपने कथा में बताया छठ पूजा के बारे में एकदम सटीक और सही नियम। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की वह कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसे आप ध्यान में रखकर ही व्रत रखिएगा। तो दोस्तों भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध देश है। यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक का अपना विशेष महत्व और उद्देश्य होता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है छठ पूजा। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। यह मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज के समय में यह पर्व भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। छठ पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी प्रकृति, जल, सूर्य और शुद्धता के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। यह पर्व विशेष रूप से नारी शक्ति, आत्मसंयम, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। छठ पूजा का उल्लेख कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। सूर्य पुराण, महाभारत और रामायण में इस व्रत के महत्व का उल्लेख है। कहा जाता है कि यह व्रत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा किया गया था। कर्ण प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करते थे, जिससे उन्हें अपार शक्ति और तेज प्राप्त हुआ। इसलिए छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब राम और सीता वनवास से लौटे और अयोध्या आए, तब उन्होंने राज्याभिषेक के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की थी। इसी से यह परंपरा आरंभ हुई। इसके अलावा पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपने संकट काल में इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें अनेक कष्टों से मुक्ति मिली। कहा जाता है कि सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने अपने पतियों के जीवन में सुख शांति लौटाई। छठी मैया को उषा देवी और प्रत्युषा देवी का रूप माना जाता है, जो सूर्य देव की पत्नियां हैं। उषा का अर्थ होता है सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा का अर्थ होता है डूबते सूर्य की अंतिम किरण। छठ पूजा में इन दोनों शक्तियों की उपासना की जाती है। छठ पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक अर्थ भी छिपा हुआ है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और मानव शरीर में विटामिन डी की पूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम भी। उगते और डूबते सूर्य की किरणें सबसे शुद्ध और उपयोगी मानी जाती हैं। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो सूर्य की किरणें शरीर में प्रवेश करती हैं और उससे त्वचा, नसों और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। इस पर्व के दौरान लोग उपवास रखते हैं, फलाहार लेते हैं और शरीर को विषमुक्त करते हैं। यह एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया भी है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। साथ ही इस व्रत में पूरी प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और धरती की पूजा होती है। छठ पूजा कब और कैसे मनाई जाती है? छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दूसरी बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। लेकिन मुख्य रूप से कार्तिक मास की छठ पूजा को ही सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। यह पर्व दीपावली के छठे दिन आता है और 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। छठ पूजा की शुरुआत इसी दिन से होती है। इस दिन व्रती यानी व्रत रखने वाली महिला, कभी कभी पुरुष भी, प्रातः स्नान करती हैं और अपने घर की पवित्रता बनाए रखती हैं। गंगा, नदी या तालाब में स्नान कर मिट्टी से घर के आंगन को लीपा जाता है।
फिर सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन का भोजन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल से बनता है। इस भोजन को भोग के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिसे पूर्ण पवित्रता के साथ बनाया जाता है। दूसरा दिन खरना, लोहंडा। यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, यानी न तो जल पीती हैं और न ही कुछ खाती हैं। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, तब गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती उसे ग्रहण करती हैं। खरना के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती पूर्ण निर्जला उपवास रखती हैं। यह उपवास अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इसे शुद्ध आस्था और श्रद्धा से निभाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। पहला अर्घ्य तीसरे दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन पूरे दिन व्रती उपवास रखती हैं और शाम के समय नदी, तालाब या घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देती हैं। पूजा स्थल को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। बांस की टोकरियों, सूप और दउरा में फल, ठेकुआ, नारियल, सिंघाड़ा, केला, गन्ना आदि अर्पित किए जाते हैं। सूर्य देव को डूबते हुए अर्घ्य देने का अर्थ यह है कि हम उनके पूरे दिन के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं और उनसे जीवन में ऊर्जा, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा के दौरान पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जैसे केलवा जे फरेला घवत से ओह पर सुगवा बैठल बटोहा। यह गीत पूरे माहौल को भक्ति से भर देता है। अंतिम दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले व्रती घाट पर पहुंचती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, व्रती दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहर और भावनात्मक होता है। इस क्षण को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर उपस्थित रहते हैं। सूर्योदय के बाद व्रती जल अर्पित कर छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद पारण यानी उपवास तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद का अपना विशेष महत्व है। इस प्रसाद को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे छूने से पहले स्नान कर शुद्ध होना आवश्यक होता है। मुख्य प्रसाद में ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना विशेष पकवान, खजूर, केला, नारियल, सिंघाड़ा, गन्ना और गुड़ वाली खीर शामिल होते हैं। ठेकुआ को छठी मैया का प्रिय भोग कहा जाता है और इसे बिना किसी बाजारू चीज के पूरी श्रद्धा से घर में तैयार किया जाता है। छठ पूजा में इस व्रत में स्त्रियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं, विशेषकर मां, बहनें और पत्नियां। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली और रोग मुक्त जीवन की कामना से किया जाता है। व्रती 4 दिन तक शुद्धता, तपस्या और आत्मसंयम का पालन करती हैं। छठ पूजा की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता। छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह समाज में समानता, एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस दिन अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात का भेद मिट जाता है। सभी एक साथ घाट पर एक समान भाव से पूजा करते हैं। इस पर्व में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। यह पूरी तरह सादगी, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। इसके अलावा छठ पूजा भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जल स्रोतों की सफाई, स्वच्छता और सामूहिक प्रयास इस पर्व के दौरान देखने को मिलते हैं। छठ पूजा में महिलाएं और मातृत्व शक्ति। छठ पूजा महिलाओं के आत्मबल और त्याग की मिसाल है। यह पर्व यह दर्शाता है कि भारतीय नारी केवल देवी का स्वरूप नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए तपस्या करने वाली शक्ति भी है।
4 दिनों तक निर्जला उपवास और निरंतर कार्य करना महिलाओं की मानसिक और शारीरिक शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत छठ पूजा के समय लोकगीतों की मधुर ध्वनियां वातावरण को भक्ति में डूबा देती हैं। कुछ प्रसिद्ध गीत हैं कांची बांस के बहंगिया, उगहो सूर्य देव भसुर भगवान, छठी मैया आई अंगना में। इन गीतों में भावनाएं, आस्था और लोक संस्कृति का अद्भुत मेल होता है। छठ पूजा और आधुनिक युग आज के समय में जब शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली ने परंपराओं को प्रभावित किया है, छठ पूजा ने अपनी पवित्रता और लोकप्रियता दोनों को बनाए रखा है। देश विदेश के बड़े शहरों में भी यह पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस, कोलकाता, यहाँ तक कि अमेरिका और दुबई में भी लोग गंगा घाट जैसी व्यवस्था बनाकर छठ मनाते हैं। छठ पूजा से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं सादगी में ही भक्ति है। छठ पूजा कब है? 2025 में 27 या 28 अक्टूबर, ना होना कंफ्यूज। इस दिन मनाई जाएगी छठ। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि को मनाया जाता है। इसे सूर्य कहते हैं। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद आता है। इस दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में छठ पर्व कितनी तारीख को है। छठ पर्व की तिथियां, पूजा मुहूर्त, सुबह शाम अर्घ देने का समय और पूजा विधि क्या है। छठ पूजा कब से कब तक? 2025 छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और इस समापन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। साल 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। 27 अक्टूबर प्रातः काल 6:06 षष्ठी तिथि समाप्त होगी। 28 अक्टूबर प्रातः काल 7:49 ना खाई की तिथि होगी। 25 अक्टूबर खरना की तिथि होगी। 26 अक्टूबर संध्या अर्घ। 27 अक्टूबर शाम 5:40 उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पारण होगा। 28 अक्टूबर प्रातः काल 6:30 पहला दिन नहाए खाए छठ पर्व का पहला दिन होता है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2025 में नहाए खाए 25 अक्टूबर को होगा। दूसरा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है। इस दिन ऐसी निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। खरना के दिन संध्या काल में छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। साल 2025 में खरना 26 अक्टूबर को होगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन रूप सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू से सूप सजाकर व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ और छठी मैया की पूजा करता है। सूर्य पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाती है। साल 2025 में 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उषाकाल छठ पर्व के अंतिम दिन पर सूर्य को अर्घ और पारण किया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साल 2025 में 28 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ और व्रत का पालन किया जाएगा। प्रकृति का सम्मान मानव का कर्तव्य है। आस्था और संयम से असंभव भी संभव हो जाता है।
स्त्री शक्ति ही परिवार और समाज की आधारशिला है। सूर्य जैसे तेजस्वी बनकर जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। छठ पूजा भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। यह पर्व न केवल सूर्य देव की उपासना है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के अटूट संबंध का उत्सव भी है। इसमें न कोई दिखावा है, न कोई भौतिकता, केवल श्रद्धा, सादगी और आत्मिक शुद्धता है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तभी वास्तविक सुख और समृद्धि हमारे जीवन में आती है। यह पर्व भारत की मिट्टी की महक, स्त्री की शक्ति और आस्था की गहराई का जीवंत प्रतीक है। छठी मैया सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी धर्म जरूर लिखें और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।